बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का असाइनमेंट भी करेंगे और उसका एग्ज़ाम्पल भी करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल हैं 3.2। स्टेटमेंट कुछ यूँ लिखा है, द मास ऑफ अ गर्ल इज़ 60 kg, हाउ मच विल शी वेट ऑन द अर्थ एंड मून। एक गर्ल है, उसका मास है 60 kg, 60 kg वज़न है और हमने उसको वेट में कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करना है कि उसका अर्थ पर कितना वेट है, मून पर कितना वेट है। मून पर उसका वेट डिफरेंट होगा और अर्थ पर उसका वेट डिफरेंट होगा, दोनों डिफरेंट होंगे। और ये बात याद रखना कि मास जहाँ पर भी हो सेम ही होता है, लेकिन वेट जगह ब जगह तब्दील होता है। ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये याद रखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पर होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको हम डिनोट जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन अर्थ है तो ई लिख लेंगे और ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन है तो यूनिट भी एक्सेलरेशन वाली लगी। फिर मून पर भी लिख लेंगे। अब जो मून पर ग्रेविटी है GM इज़ इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो गिवन डेटा है। और मास कितना है गर्ल का, वो 60 kg है। गर्ल का मास 60 kg है। हमने फाइंड करना है रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड में दो चीज़ें हैं, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ तो ई लिख लेंगे, ये भी फाइंड करना है। वेट ऑन मून M लिख लेंगे, ये भी फाइंड करना है। ये दो फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम वेट ऑफ अर्थ फाइंड करते हैं कि अर्थ का क्या वेट होगा। तो एज वी नो वेट हम इस तरह लिखते हैं, वेट इज इक्वल टू mg। अब हमने वेट किसका फाइंड करना है, अर्थ का। तो WE पहले हम लिख लेंगे, पुट दी वैल्यू, WE इज इक्वल टू मास गर्ल का है 60 kg और G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। WE इज इक्वल टू 60 और मल्टीप्लाइड 9.8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह हम न्यूटन लिख लेंगे, क्योंकि ये न्यूटन के बराबर है। तो ये वेट ऑफ अर्थ आ गया। जो मास था 60 kg, उसका वेट ज़मीन पर था 588, यानी मास सेम होगा, वेट जगह ब जगह तब्दील होगा। मून पर कम होता है, ज़मीन पर ज़्यादा होता है वेट, यानी चेंज होता रहता है।
जैसे ही अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वेट कम होता है, जैसे ही अर्थ के सरफेस के करीब आते हैं तो वेट ज़्यादा होता है। तो वेट चेंज होता है लेकिन मास हर जगह पर सेम होगा, ये याद रखना। Now we find weight on moon। अब मून पर फाइंड करेंगे तो पहले से मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वेट में कमी आती है, जैसे ही ज़मीन के सरफेस की तरफ आते हैं, टुवर्ड आते हैं, तो वेट में इजाफा होता है। तो पहले से ही हमें पता चल गया कि वेट अब मून पर कम होगा। As we know W इज़ इक्वल टू mg, ये तो हमें पता है कि वेट mg के बराबर है। ये m मास हैं, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पर हमने मून का फाइंड करना है तो m लिख लेंगे, वेट ऑन मून। पुट द वैल्यूज़ Wm इज़ इक्वल टू मास गरल का 60 kg। अब जो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g की वैल्यू वो 1.6 है, ये याद रखना। ज़मीन के सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि चांद के ऊपर जब हम ग्रेविटी की वैल्यू लिखते हैं तो ग्रेविटी की मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइड 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Wm इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड 1.6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आएगा 96, ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से न्यूटन आ जाएगा, n न्यूटन। ये आ गया वेट ऑन मून, और ये आ गया वेट ऑन अर्थ सरफेस। तो इधर ही से पता चलता है कि जो ही हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, कमी आएगी। जैसे कि चाँद का फासला ज़्यादा है, ज़मीन और चाँद के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा है, और ये तो वेट है ज़मीन के सरफेस के ऊपर इस गर्ल का, जिसका मास 60 kg है, उसका वेट ज़मीन के सरफेस पर इतना है और मून के सरफेस पर उसका फिर 96 हो गया। तो इससे पता चलता है कि वेट चेंज होता है, वेरिएशन आती है इसमें वेट में, लेकिन मास में नहीं आ सकती। मास सेम होगा, जहाँ पर भी होगा मास सेम होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें हौसला मिले इससे। जो ही आप देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमें हौसला मिलता है और हम मज़ीद कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए आसान से आसान न्यूमेरिकल को आसानी से इजी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। शुक्रिया।